जमुआ विधानसभा जमुआ में आज जमुआ से 3 बार विधायक रह चुके केदार हाजरा जी से हुई हमारी खास बातचीत। इस बीच केदार हाजरा जी से कई चुनावी मुद्दों एवं जन समस्याओं के बारे में हुई चर्चा। आइए जानते हैं कि केदार हाजरा जी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार और अभी हम मौजूद हैं जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जमुआ में और आपको बताते चले कि आज एक खास मुलाकात करने वाले हैं जिनको आप लोग रूबरू जानते भी होंगे, क्योंकि लगातार अगर बात कही जाए तो 3 बार विधायक रह चुके हैं जमुआ विधानसभा से। अभी उनसे हम खास मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब सामने आ चुका है विधानसभा का चुनाव और यही सब सिलसिले में आज हम बात करेंगे जमुआ विधानसभा के विधायक केदार हाजरा जी से, और हम जानेंगे कि आखिर इनको 3 बार जो मौका दिया यहाँ के जनता, ऐसा क्यों मौका दे रहे हैं और आखिर अभी तक क्या इन्होंने इस विधानसभा में विकास किया है और आगे की ये क्या सोचते हैं। ये सब तमाम चीज़ों को हम जानेंगे। जी सर, सबसे पहले आपको हमारे स्टार सिटी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्टार सिटी के सभी पत्रकार मित्रों को। जी, आपको अगर बात कही जाए तो देखा जा रहा है कि आप जमुआ विधानसभा से 3 बार विधायक बन चुके हैं, लगातार बने हैं, लेकिन एक बार सिर्फ मिस हुआ था। ऐसा आपको जनता लगातार मौका दे रही है, इसका वजह क्या था? जमुआ विधानसभा मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, अपने कार्यकर्ता मित्रों को, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि लगातार पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा कर रहा है, विश्वास जता रही है और विकास के मामले में जमुआ को मैं मॉडल विधानसभा के रूप में करने का एक मेरा प्रयास रहा है और मैं लगातार इस प्रयास में सफलता भी हासिल मैंने किया है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो। इन सारे विषयों के जो लोगों का, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, ये 4-5 समस्याएं मूलभूत समस्या है जो हर आम लोगों की आवश्यकता पड़ती है। मेरे 2005 के पहले हमारे विधानसभा में एक भी पावर सब स्टेशन नहीं था, लेकिन माननीय अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जब सरकार बना तो हमने 3 पावर सब स्टेशन को बनाने का काम किया। एक देवरी पावर सब स्टेशन, खरगलिया जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसको पुनरुद्धार किया, और एक भाटी में तो बिजली का कुछ सुधार हुआ। सड़कें जहां उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था वहां सड़कें नहीं था, चाहे वो महेश किशोर हो, धरपहरी हो, जीरानाथ धाम हो या हरकुंड हो, भेलवा घाटी हो, इन सब जगहों पर मैंने सड़क पहुंचाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया और लोग विकास को भरोसा किया। विकास पर भरोसा करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार यहाँ से चुनने का काम किया। आप जब रघुवर दास की सरकार थी, जब डबल इंजन की यहाँ सरकार थी, तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने लगातार विकास किया है। हमारे यहाँ 2005 के पहले मात्र 7 हाई स्कूल था। आज हमारे यहाँ मेरे विधायक काल में लगभग 16 मिडिल स्कूल को हम लोगों ने अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाने का काम किया। आज इस तरह अगर आप पूछें तो मेरे यहाँ 22 हाई स्कूल है, जिसमें 6 +2 विद्यालय है, जबकि 2005 के पहले एक भी +2 विद्यालय मेरे यहाँ नहीं था। आज 6 +2 विद्यालय है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने जनता को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की सुविधा प्राप्त देने का काम किया है। पुल पुलिया के मामले में कहेंगे तो पुल पुलिया का इतना बना है कि उसका हम अगर गिनती करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मुख्य नदियों में जो मैंने बनाया, पतोहिया नदी में लगभग 4 पुल, उसरी नदी में लगभग 4 पुल, सुखनुडी नदी में, कर्माठाण नदी में, कुबरी नदी में, गोला नदी में,
अभी बेलाकोला नदी में, डुमरबक्की नदी में और सिरसिया नदी में, दलिया नदी में, एक तारा नदी में लगभग 50 पुल का निर्माण मैंने नदियों में बनाने का काम किया और आवागमन की सुविधा देने का लोगों को सुविधा दिया। अगर बात कही जाए तो एक सवाल मेरा है कि आज भी झारखंड में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी दयनीय स्थिति बनता जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारी सरकार थी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जब सरकार थी जी, तो स्थानीय नीति ला करके हम लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रयास किया और नियुक्तियाँ भी हुई। उसमें पारा टीचरों को भी हम लोगों ने 50% टीचर में आरक्षण दिया और लगभग 18,000 शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति हुई। शिक्षा व्यवस्था को हम लोगों ने सुधारने का प्रयास किया और हमारी सरकार ने प्रत्येक विधानसभा में डिग्री महाविद्यालय देने का काम किया, जिसका उदाहरण है कई डिग्री महाविद्यालय का काम भी चल रहा है, कई डिग्री महाविद्यालय में पढ़ाई भी चल रहा है। लेकिन इस सरकार ने ड्रेस बदल दिया, विद्यालय का रंग बदल दिया, लेकिन शिक्षा को मजबूती प्रदान नहीं कर पाए। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी रही है, तो निश्चित तौर पर ये सरकार संवेदनहीन है। संवेदनशील रहता सरकार तो निश्चित तौर पर आज सरकारी विद्यालयों में शिक्षक होते और हमारे बच्चों को अच्छी व्यवस्था, अच्छी पढ़ाई होती। जी, मेरा एक सवाल और है कि अगर बात कही जाए तो हमारे झारखंड में अगर अभ्रक, कोयला सब चीज़ हमारा झारखंड में, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से बाहर जाते हैं प्लान करने के लिए, ऐसा क्यों? इसमें अभी तक सरकार लगातार प्रयास की है। हमारी सरकार थी तो लगातार प्रयास किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया, कौशल विकास मंत्रालय। कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से हम प्रशिक्षित करके उसको रोजगार सृजन करने वाला बनाने का काम किया। जो मोदी जी का जो लक्ष्य है कि आप रोजगार देने वाला बनिए, रोजगार लेने वाला नहीं। और आज स्टार्टअप इंडिया के तहत सरकार लगातार प्रयास की है। हमारी सरकार थी तो लगातार प्रयास किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया, कौशल विकास मंत्रालय। कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से हम प्रशिक्षित करके उसको रोजगार सृजन करने वाला बनाने का काम किया। जो मोदी जी का जो लक्ष्य है कि आप रोजगार देने वाला बनिए, रोजगार लेने वाला नहीं। और आज स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्टार्टअप योजना के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण योजना के कारण आज कई बेरोजगार युवाओं ने अच्छे रोजगार सृजन करके युवाओं को रोजगार देने का काम किया। जी, कुछ दिन पहले आपके जमुआ विधानसभा क्षेत्र पड़ता है झारखंड धाम, जहाँ पे अमित शाह आए थे। तो जेएमएम के जितने भी विधायक हैं या खुद हेमंत सोरेन हैं, भरे मन सभा में बोलते हैं कि लोग, बीजेपी वाले लोग सब डरे हुए हैं, इसलिए कभी अमित शाह आ रहे हैं तो कभी कोई सीएम आ रहे हैं, कभी मोदी आ रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे प्रजातांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पूरे विश्व की जो प्रजातांत्रिक पार्टियां हैं, उस पार्टी से बड़ी पार्टी है। इसमें सबसे ज़्यादा कैडर है और सबसे ज़्यादा कार्यक्रम होता है और ये पार्टी का नियमित कार्यक्रम है। कोई हेमंत सोरेन के डर से मैं कार्यक्रम नहीं कर रहा। यह कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता है। हम चुनाव जीतते हैं, हमारा कार्यक्रम तैयार रहता है। हम कार्यक्रम करते रहते हैं, चाहे वो परिवर्तन यात्रा हो, चाहे वो संकल्प यात्रा हो। इन सारे यात्राओं के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने महत्वपूर्ण लगभग 120-25 योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजना चलाया, उन योजनाओं को इन रैलियों के माध्यम से हम आम जनता तक ले जाने का काम करते हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े नेता, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो भारत सरकार की उपलब्धियों को, झारखंड में किस तरह से भारत सरकार की राशि को, भारत सरकार के योजनाओं को
उपयोग में नहीं करते हैं, उसको दुरुपयोग करने का काम करते हैं। इसका उदाहरण है जल नल मिशन के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने का काम किया। ये हेमंत सरकार की नेतृत्व वाली सरकार ने उस जल नल को फ्लॉप करने का काम किया और झूठ फूस में अफवाह फैलाते हैं। यह महत्वपूर्ण योजना जो लोगों को शुद्ध पेयजल मिलता उसको इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। और आज लोगों को कहते हैं कि हम भारत सरकार ने जो इन्हें पैसा दिया है 10 साल में, जो यूपीए की सरकार थी, मात्र 84,84,000 करोड़ ही रुपया झारखंड को मिला था। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर बने तो 384 लाख करोड़ रुपया झारखंड सरकार को दिया, झारखंड को दिया विकास के दृष्टिकोण से। तो सरकार जब उसकी से यूपीए की सरकार थी तो मात्र 84 करोड़ रुपया दिया, 84,000 करोड़। और हमारी जब सरकार बनी, वहाँ एनडीए की सरकार बनी तो 3,84,00,000 करोड़ हम लोगों ने झारखंड को पैसा दिया। लास्ट मेरा सवाल रहेगा, आपने जमुआ विधानसभा में काफ़ी काम भी किए हैं, लगातार आपको ग्रामीणों के बीच में जाते हैं, चाहे वो मामला क्यों ना, छोटा ही मामला क्यों ना हो, किसी का शादी समारोह या कुछ भी हो, लगातार आप फील्ड में नजर भी आते हैं, लगातार काम भी करते हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि अब फिर जनता आपको पसंद करेगी? क्योंकि अब मैया समान योजना भी आ चुका है, इसलिए ये सवाल आपसे। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को बनाया है और यहाँ के जनता को ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राज्य का विकास होगा। और हमने राज्य के विकास के लिए लगातार, हमारी सरकार जब भी रहा है, चाहे अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, चाहे बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सरकार हो, चाहे रघुवर दास की सरकार का नेतृत्व हो, हम लोगों ने राज्य को विकास की श्रेणी में उच्चतर ले जाने का काम किया है। आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, जब बाबूलाल मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण योजना चलाया था, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। आज उन्हीं का देन है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का ही देन है कि आज मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत झारखंड की सभी नदियों में पुल बन रहा है। नहीं, जैसे मैया समान योजना जो भी दे रही है, मैया समान योजना दे करके लोगों को अपमानित करने का काम किया। इसने घोषणा पत्र में कहा था कि एक परिवार को मैं 72,000 दूंगा, तो फिर 1,000 देकर के क्यों ठग रहा? ये तो जब चुनाव आया तब 1,000 ही रुपया दे रहे हैं। 5 साल इसी का सरकार था, 5 साल पहले क्यों नहीं दिया मैया योजना? कौन रोका था इसको? कोई कोरोना काम नहीं। कोरोना में तो मोदी जी ने दिया, हर खाते में 500 रुपया देने का काम किया, हर परिवार को 2 बार राशन देने का काम किया ताकि भूख से नहीं मरे। 80 करोड़ परिवार को हम अनाज दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा तो बेहतर काम तो हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। एक परिवार को 35 किलो चावल मिल रहा है। 135 किलो चावल का आप जोड़ेंगे तो 1,000 से ज़्यादा मिलता है, जिससे पेट भरता है। आप तो चुनाव आया है इसलिए आप ठगने का बात किए हैं। पिछले बार आपने कहा था 3 लाख का मकान दें, आप वो भी नहीं दिए। आप 2 लाख का मकान दे रहे हैं, वो भी 5 किस्त में। क्या उम्मीद लग रहा है आपको? पूरे राज्य में जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। ये पूरा भरोसा है, लोगों को ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही राज्य का विकास कर सकती है। जी, हालांकि अभी हम बात कर रहे थे जमुआ विधानसभा के विधायक केदार हाजरा जी से। इन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि लगातार लोग बताते भी हैं कि लगातार फील्ड में काम भी नजर आता है और लगातार फील्ड में लगे भी रहते हैं। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट देती है, और पार्टी टिकट दे भी देती है तो क्या यहाँ के जमुआ के जो जनता है वो इनको देखना पसंद करेंगे। गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।